पैसे पहले देते हैं, सामान मिलेंगे। और सेल्फ सर्विस भी होती है, वहां पर आप लाइन लगे खड़े रहेंगे, अग्रिम पैसे देंगे, और उसके बाद आपको सेल्फ सर्विस करना होता है, खुद जाके लेना होता है। अगर एक सिंपल और सरल सिस्टम बना के कंपनी 45,000 करोड़ का नेट इनकम कंपनी साल में कर सकती है, तो सोचिए आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको सक्सेस होना है तो कुछ सिस्टम को फॉलो करके आप सक्सेस हो सकते हैं। आपको इन्हीं सिस्टम को फॉलो करके कामयाबी हासिल करना है साथियों। तो इसके लिए आपके पास कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे कि लिस्ट बिल्डिंग और सिलेक्शन। लिस्ट बनाइए और सिलेक्शन करिए बैच 1 और बैच 2 में। जैसे आप लिस्ट बनाएंगे तो उसमें दो ग्रुप होते हैं, ए और बी। इस प्रकार आप दो बैच बनाइए और उस दो बैच के आधार पर आप काम कीजिए। तो इसमें जो है ये 5 ऐसे सक्सेसफुल पॉइंट होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है अप्रोचिंग योर लिस्ट एंड सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट, यानी आपने बैच 1 और बैच 2 चुन लिए, उनको अप्रोच कीजिए और अपॉइंट ले लीजिए। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, इसके बारे में विस्तार से भी आगे करने से बहुत टाइम हो जाएगा, तो संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा। और तीसरा होता है शेयरिंग द अपॉर्चुनिटी। आप जिस बिजनेस में हैं तो उसमें अपना जो प्रेजेंटेशन है उसे शेयर कीजिए। जब तक आप सही ढंग से और सही तरीके से और सही से आप उसको प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस ग्रोथ होने में दिक्कत आ सकती है। चौथा होता है फॉलो थ्रू एंड सेल्फ क्लोजिंग। उसके कैसे फॉलो करना है और उसका क्लोजिंग कैसे करना है, इसका अलग ही पॉइंट होते हैं। विस्तार से वो आगे इन फ्यूचर में कोई ना कोई जानकारी जरूर देंगे। पांचवा होते हैं राइट टेकअप फॉर द न्यू एसोसिएट। तो ये है कुछ सफलता के स्टेप, आपके टीम में सफलता के लिए इन चीजों को फॉलो करा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका कुछ ऐसे एक्शन होता है जिसे 9 कोर एक्शन बोलते हैं। किसी को भी बिजनेस में कामयाबी चाहिए तो उनको ये 9 एक्शन करने पड़ेंगे, ये 9 काम आपको करने पड़ेंगे। पहला क्या होता है, शेयर एटलीस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन डेली। रोज एक नए प्रोस्पेक्ट को, कम से कम रोज एक नए प्रोस्पेक्ट को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन आपको दिखाना होगा, खुद को दिखाना होगा। आप जैसे ही आप स्वयं करेंगे तो आपको आपके देखा देखी आपके लाइफ लाइन वाले भी उस चीज को फॉलो करेंगे। तो केवल आपके ग्रुप के लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, स्वयं करके दिखाना होगा और रेगुलर दिखाना होगा। दूसरा होता है अपने लिस्ट में कम से कम एक नया नाम जोड़ना जरूरी है। आप जब भी लिस्ट बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और उसमें से लिस्ट बनाने का कुछ प्रोसेस भी होते हैं। उसी आधार पर आपको कम से कम एक नए लिस्ट नाम आपके लिस्ट में होना चाहिए। तीसरा होता है 100% प्रोडक्ट सर्विस यूजेस। आपके कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं आपके घर में वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। क्योंकि जब जिस चीज का प्रचार कर रहे हैं यदि उसका हम खुद ही यूज करेंगे, और अभी तो आप चाहे सिस्टम में हो या ना हो लेकिन ये प्रोडक्ट हम रोजाना यूज करते हैं जो कि हमारे हायरिस ऑनलाइन शॉपिंग में विद्यमान है। और चौथा होता है आपको हर हफ्ते कम से कम एक वीकली अटेंड करनी है, ओपन प्रेजेंटेशन अटेंड करनी है। गेस्ट के साथ नए जो लोग आएंगे उनके साथ में कोई भी एक मीटिंग को आपको, चाहे वो हॉल मीटिंग हो होम मीटिंग हो, वहाँ पर आपको गेस्ट को लेके अटेंड करना है। पांचवा होते हैं आपके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, इवेंट होते हैं, आप टीम के साथ वहाँ पर अटेंड कीजिए। छठवा होते हैं रोज आपको अपनी ट्रेनिंग, खुद की डेवलपमेंट, एजुकेशन के 30 मिनट्स का कम से कम लगाने होंगे। आपको रिकमेंडेड किताबें पढ़ने होंगे और वीडियो देखने होंगे। जैसे कि हम रोजाना इस जूम पैनल में आते हैं, इसका मतलब इस
भले ही इसमें हमें अभी कोई इनकम नहीं आ रही हो, लेकिन हम रोजाना जो आते हैं इसमें हम जो रोजाना अपना जो ट्रेनिंग खुद को डेवलप करने के लिए, लीडर बनाने के लिए एजुकेशन प्राप्त करते हैं। और जब आप पारंगत हो जाते हैं तो लीडर के रूप में सामने से, जैसे अभी यहाँ पर ट्रेनिंग स्पेशल स्पीच देते हैं, तो इस प्रकार आप भी इसमें सक्षम हो जाएंगे। सातवां होता है पर्सनली स्पॉन्सर एटलीस्ट वन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक। हफ्ते में कम से कम एक नए आपको यहाँ पर स्पॉन्सर करने होंगे, तभी आपका बिजनेस धीरे धीरे आगे विस्तार होगा। और आठवां होता है अपलाइन के साथ कम से कम एक बार बैठना है, कम से कम 30 मिनट हो या आधा घंटे हो। आप स्ट्रक्चर बनाइए, सारे ऑर्गेनाइजेशन और उसके सिस्टम को बताइए, पूरी लेग डिस्कस करेंगे, किस टीम में कौन एक्टिव है, टीम में क्या हो रहा है, क्या चैलेंज है, क्या अच्छा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। और प्रॉपर मंथली काउंसलिंग प्रॉपरली एक्टिव अपलाइन के साथ करना जरूरी है। और नौवे होते हैं हर हफ्ते कम से कम एक नए प्रोडक्ट ऐड करना होता है। तो अभी हमारे जो प्रोडक्ट है ये तो पूरे मार्केट में जो हम घरेलू यूज करते हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो ये जो 9 एक्शन है, ये सभी एक्शन आपको करना है। और रेगुलर यदि करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे 6 ऐसे बेसिक्स वैल्यूज होते हैं जो कि बहुत जरूरी है जब आप फील्ड में बिजनेस खड़ा करने के लिए निकलेंगे। जैसे हमारे नरेश नायक बोलते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए, फील्ड में उतरना है। तो जब आप फील्ड में उतरेंगे तो किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए, ये बेसिक 6 चीजें जो आप बिजनेस को खड़ा करने के लिए फील्ड में निकलेंगे, और जो चीज जे आप फेस करेंगे उसे कैसे आपको हैंडल करना है। हम अपने टीम में, अपने बिजनेस में इन 6 चीजों के साथ काम करते हैं तो जरूर सक्सेस हो जाएंगे। जैसे पैसे जो हैं, नेवर मेस विथ पीपल, मनी, ईगो एंड फैमिली। यानी पैसे जो है ये अमानत होते हैं। लोग बहुत बार कैश आपको दे देते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। जितने पैसे उन्होंने दिए उसके बराबर उसको सामान बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि सामान यदि उसको बराबर नहीं मिलेंगे तो किंतु परंतु का मन में आ जाएगा। वो जो पैसे हैं वो हमें नहीं दे रहे हैं, हम तो नुमाइंदे हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम उस पैसे को लेकर कंपनी को देते हैं और कंपनी उनको वो सारे चीजें प्रोवाइड करवाते हैं जो सामने वालों को चाहिए। इसके बाद ईगो। ईगो के लिए आप चाहे रामायण देख ले, चाहे महाभारत देख ले, बड़े बड़े जंग ईगो के वजह से हुई है। ईगो के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं। आप कुछ भी करिए पर किसी के ईगो को मत छेड़िए। अपने आप को ऊंचा दिखाने और किसी को नीचा दिखाने का जरूरत नहीं है। ये फैमिली प्रधान बिजनेस है जिसमें कि 75% महिलाओं का योगदान होता है। दूसरा जो वैल्यूज है, नो क्रेडिट अकाउंट्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन। उधार अपलाइन डाउनलाइन के बीच में नहीं होना चाहिए। टिकट को लेके चाहे प्रोडक्ट को लेके हो, जब कंपनी आपको उधार में नहीं देते हैं तो आप आगे किसी को उधार में मत दीजिए। जब आपको प्रोग्राम के टिकट उधार में नहीं मिलते हैं तो आप आगे क्यों उधार में बांटते हैं। तो कभी भी गलत कल्चर को जन्म नहीं देना है। कभी भी उधार का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन के बीच नहीं होना चाहिए। साथियों, तीसरा जो वैल्यूज होते हैं, आप कुछ भी नया करने निकले अपलाइन से कंसल्ट जरूर कर ले। आपको भक्त नहीं बनाना है, आपको फॉलोअर नहीं बनाना चाहते हैं, आपको गलती करने से बचाना चाहते हैं ताकि आपके जो एनर्जी, आपके एफोर्ट बर्बाद ना हो। जिसने गलती करी उसका परिणाम आप लोग भी जानते होंगे क्या हुआ। वो बिजनेस से बाहर हो गया। आपकी कंपनी सेफ के लिए, अपने गलतियों से बचने के लिए एक बार अपलाइन से जरूर बात करना चाहिए। चौथा होता है नेवर टॉक नेगेटिव अबाउट योर अपलाइन कंपनी और टीम
इन फ्रंट ऑफ योर डाउनलाइन। अपने टीम के सामने कभी भी अपने अपलाइन की, अपनी कंपनी की कभी भी बुराई ना करें अपने डाउनलाइन के सामने, क्योंकि हो सकता है आपका झगड़ा हो सकता है, आपका मूड अप हो सकता है आपको जानकारी न हो, लेकिन आपके उस बैड मूड की वजह से, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, एक झगड़े की वजह से जो आप डाउनलाइन में बोल दिया, हो सकता है आप और आपके अपलाइन का झगड़ा बाद में ठीक हो गया, लेकिन ये जो डैमेज आपने कर लिया ये कभी ठीक नहीं होगा। कभी भी लंबी नुकसान नहीं करना। टेम्पोररी इश्यू को लेकर अपने कंपनी के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना है। इस प्रकार पांचवा जो होते हैं, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। क्रॉस लाइन, अभी तो हमारे इस ग्रुप में क्रॉस लाइन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सभी एक हो गए हैं, एक परिवार जैसे हो गए हैं। तो फिर भी क्रॉस लाइन से उतनी ही बात करिए जितना बात करना जरूरी है। फोकस रखिए अपने टीम, अपने बिजनेस के बाद। छठवा होता है, रोज अपने अपलाइन एवं डाउनलाइन के साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए। बहुत सरल सिस्टम है। इन जो 5 स्टेप टू सक्सेस, 9 कोर स्टेप जो कोर एक्शन होते हैं, और 6 वैल्यू को यदि आप फॉलो करेंगे तो इस प्रकार आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आप फॉलो करें, टीम को भी फॉलो करवाइए। यदि इसमें आपके कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक बार आपका सिस्टम सेट हो जाए, एक बार आपको इस बात का एग्रीमेंट हो जाए कि मुझे ये सिस्टम फॉलो करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को फॉलो करा सकते हैं। उसके बाद आपको एक काम रहता है कि हर महीने पिछले बार से ज़्यादा सिस्टम को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो साथियों, समय हो चला है, तो मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए यहीं पर अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। माय सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से। यहाँ पर उपस्थित सभी हाइरिशियन ने मेरी बातों को सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं माय सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से, और आगे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट मातृशक्ति होस्टिंग करने वाले अनीता साहब। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी ट्रेनिंग आज की बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहती है। आपकी यह शिक्षा केवल शब्द नहीं बल्कि हमारे भविष्य की नींव होती है। थैंक यू सर। आपने मैकडॉनल्ड के भी बारे में बताया, एक सिस्टम के बारे में बताया। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें व्यक्ति चाहे उसमें बर्गर बनाना आता हो या नहीं, बस उस सिस्टम को अगर फॉलो करके एक सफल बिजनेसमैन खड़ा कर सकता है। और आपने एक मजबूत प्रोसेस, ट्रेनिंग और डुप्लीकेशन का भी मॉडल मॉडल बताया। तो सिस्टम का मतलब है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना और किसके साथ करना है। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके लिए 2 शब्द करने, यह हर सीख तब पूरी होती है जब उसे अपनाया जाता है। सोचो मत, बस कदम बढ़ाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी नेक्स्ट बढ़ना चाहती हूँ स्पेशल स्पीच की ओर। ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। हौसले से उड़ान भरती है, हर दीवार को पार करती है, जो झुक जाए तूफानों से। वो नारी कब होती है, वो तो आग में तपकर सोना बनती है। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहूंगी, जो गुरुकुल में बहुत ही मान सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। पूजा सहगल मैम, जो सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। मैम आपका मोस्ट वेलकम है। स्पेशल स्पीच के लिए आपको आमंत्रित करती है। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मेरी आवाज क्लियर है क्या मैम? कंटिन्यू मैम, क्लियर है मैम। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और आपने मुझे आज इस गुरुकुल में स्पेशल स्पीच का 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग तो बहुत ही लाजवाब रहती है। वो आपके शब्द ही ऐसे होते हैं जो कि हर शब्द में आपके हर एक भाव झलकते हैं। और कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगे, अपने माता पिता को, क्योंकि आज उन्हीं का देन है जो हम इस दुनिया में आए हैं। और दूसरा रूप, कहते हैं ना, ऊपर वाला कभी हमेशा साथ में नहीं रह सकता है, उन्होंने ही एक दूसरा रूप माँ बाप का भेजता है जो हमेशा ख्याल रखते हैं। और हमारे इस गुरुकुल के हमारे सारे गुरुओं को मैं दिल से चरण वंदन करूंगी। हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारी केडी प्रताप प्रोफेसर शैला मैम को भी दिल से चरण वंदन है, क्योंकि आज उनका भी देन है। अगर ये सिस्टम नहीं दिए होते, शायद हम आज
इस गुरुकुल में एक गुरुकुल का नाम, पहचान नहीं जान पाते और जो हम यहाँ से कुछ ज्ञान ले पा रहे हैं, वो तो शायद बिल्कुल भी कभी नहीं मिल पाता। और हमारे ऐसे गुरु जो आज पूरे दिल से, निस्वार्थ भाव से अपने हर एक कदम को निभा रहे हैं, चल रहे हैं। एक गुरु का जो कर्तव्य होता है, वो हमें दे रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे और हमारी इसी मातृशक्तियों को, क्योंकि आज इस गुरुकुल में हर समय अपने आप को बना के रखे हैं और अपने आप को यहाँ पे साबित करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमारे गुरुकुल में तो वाक़ई में हमारी नारी शक्तियाँ बहुत ही ग्रेट तरीके से आज इस गुरुकुल में आ रही हैं और हमारे पुरुष जितने, हमारे भाई, हमारे साथी जितने भी हैं, सबको मैं चरण वंदन करूँगी, क्योंकि आप सबका भी सहयोग बहुत ही ग्रेट तरीके से है इस हमारे गुरुकुल में। और आज की मैं ट्रेनिंग की बात करूँ, हमारे ग्रेट लीडर एस.के. गायन सर, क्योंकि सर की ट्रेनिंग अभी मैंने काफ़ी समय पहले से भी मैंने सुना है। अभी मैं मीटिंग में तो नहीं आ पाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं यूट्यूब में सारे मीटिंग्स को मैं सुनती हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से भी मीटिंग चल रहा है, ट्रेनिंग हमें मिल रही है, हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ें सीख पा रहे हैं, क्या नहीं। और इस गुरुकुल में आना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। आज हमारे सर ने बताया नेटवर्क, क्योंकि लोग कहते हैं सिर्फ नेटवर्क, नेटवर्क एक नाम सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन उसको अगर नियम और सिस्टम से आप अगर फॉलो नहीं करते हैं ना, वो नेटवर्क कभी नहीं बन पाता है। हम वहीं हार मानते हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, हम अच्छी चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर वो कमियाँ होती हैं, जो हम एक बार काम को करते हैं, दोबारा उसे कभी प्रयास नहीं करते हैं। अगर हार गए तो हारने वाले को कभी भी सफलता नहीं मिली है। और इस ऐसे अपॉर्च्युनिटी जो हमें मिली है, यहाँ ना तो उम्र का कोई रोक है और ना तो यहाँ कोई एजुकेशन का, कि आप इतने उम्र के हो तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं और काम को कर सकते हैं। नहीं, आपके अंदर वो जज़्बा और जुनून होना चाहिए कि हमें कुछ करना है, हमारे सपने हैं जो हमें बड़े करने हैं। और ये नेटवर्क हमारे लिए सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के समय में आप ये हकीकत माने या फिर जो चीज़ें भी माने, लेकिन आज हमारे सर ने जो बातें बताई हैं, एआई का ज़माना है, वाक़ई में चीज़ें हैं। और आने वाले समय में आप अगर सोचेंगे कि हमें घर बैठे कोई काम मिल जाए, हम सिर्फ़ पढ़ाई करके और हम फॉर्म भर के कोई जॉब कर पाएँ, ये शायद नामुमकिन है। क्योंकि आने वाले समय में नेटवर्क अगर आपके पास है, तो आप शायद लाइफ़ में बहुत अच्छी चीज़ों को आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब नेटवर्क ही सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुका है। आज नहीं, शुरू से है, लेकिन लोगों का क्या है ना, समझते नहीं हैं। क्योंकि नेटवर्क शुरू से ही है। लेकिन कहते हैं ना, अगर एक फैमिली है, वो भी नेटवर्क ही है। लेकिन एक रिश्ता, एक खून का रिश्ता है, तो लोग समझते हैं कि हमारा सिर्फ़ ये रिलेशन है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को हर जगह पे सच्चे दिल से उस रिश्ते को निभाए ना, हर जगह हमारा वो नेटवर्क एक अपना रिश्ता बन के खड़ा होगा और हर समय साथ देगा। कहते हैं ना, खून के रिश्ते में क्या होता है, माँ-बाप हैं, भाई-बहन हैं, चाचा-चाची हैं, मौसा-मौसी, सब हर के रिश्ते में नाम है। तो क्या हमारे नेटवर्क में नाम नहीं है? बस साथ देने वाला हर समय आपके साथ होना चाहिए और एक निस्वार्थ भाव होके आपके साथ अगर खड़ा है ना, हमारा नेटवर्क हमेशा हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारा नेटवर्क बहुत ही ज़रूरी है। हमें लाइफ में नेटवर्क कैसे बनाना है और क्या विश्वास दिखाना है और कैसे हमें मेहनत करना और कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी आज के हमारे ट्रेनर, हमारी यश गायन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपकी आज की ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब रही और मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूँगी और मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से और बैक टू होस्ट करना चाहूँगी अनीता शाह मैम का। बहुत-बहुत वेलकम मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने स्पीच बहुत ही शानदार तरीके से दी। आपने बोला जज़्बा, जुनून से आपने, क्योंकि नेटवर्क एक परिवार ही है, तो अगर नेटवर्क सिर्फ़ हमें सिस्टम ही नहीं
बल्कि एक जुनून होता है, जो हर दिन हम प्रयास करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर हम छोड़ देंगे सफलता करना सीखना, तो हम ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मत रुकना, मत झुकना, क्योंकि लगातार कोशिश करने वालों के आगे किस्मत भी झुकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट की ओर। ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को मैं बुलाना चाहूँगी। हर लफ्ज़ में मिठास हो, हर बात में ख़ास हो। आइए स्वागत करते उस शख्स को जिनकी आवाज़ में जादू का एहसास हो। तो शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहूँगी। सारे डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम को वेलकम करती हूँ। श्रद्धा श्रुति मैम दरभंगा बिहार से बिलॉन्ग करती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम। श्रद्धा श्रुति मैम। वेलकम। मैम आप कंफर्म? सर आगे किनको लिया जाए शेयरिंग पार्ट के लिए? सर मार्गदर्शन देंगे? जी 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 मैम। या शेयरिंग और क्लोजिंग आशीष? क्लोजिंग ले लीजिए आरपी भास्कर सर को। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश की ओर। ऐसे ही ग्रेट गुरुवर को बुलाना चाहूंगी। आरपी भास्कर सर, जो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। सारे डिजिटल क्लैपिंग साथ सर को गुरुकुल में आमंत्रित करती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर आप आए और क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। प्रणाम करता हूँ इस गुरुकुल को साथियों। और आज की सुबह की बेला में बहुत ही जबरदस्त पोस्टिंग का पार्ट हमारे ग्रेट लीडर डीके सिन्हा सर के द्वारा था, लेकिन कंफर्ट जोन या नेटवर्क की वजह से आज का हमारा होस्टिंग का पार्ट अनीता साय मैम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुलंद आवाज में हमारे सामने आज पेश किया। और हम सभी ने होस्टिंग के माध्यम से अनीता साय मैम की आवाज को यहाँ पर सुना। बहुत ही ग्रेट मैम, नमन करता हूँ मैम। ऐसे ही आप बने रहें, अपनी बाड़ी को रखते रहें। तो ग्रेट। और साथियों आज का ट्रेनिंग हमारे बीच ग्रेट लीडर डीके और एसके गायन सर के द्वारा, तो हमारे जगदलपुर छत्तीसगढ़ से विराजमान है और बहुत ही सुंदर आवाज में अपना ट्रेनिंग का पार्ट निभाते हुए आज हमारे बीच में बहुत ग्रेट लीडर मातृ शक्ति और पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम करता हूं। और जिनकी वजह से हम आते हैं हमारे केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम साथियों। इस मंच पर उपस्थित हमारे होस्टिंग का पात्र अनीता साह मैम और छतरपुर की अनबान शान हमारे गुरु डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, हमारे प्रिय साइकिल मैम, एसके गायन सर, सीमा सिंह राजपूत मैम, श्रद्धा सूती मैम, रीना चटर्जी मैम, संजय सर, अनिल सर, अंकित सर, गंगा विष्णु सर, सभी विराजमान इस मंच पर उपस्थित हमारे मनोज कुमार सर, गीता चंचला मैम, अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, बाबूलाल चौहान सर, बाल मुकुंद, भगवान दास, भैरूलाल प्रजापति, विशलाल सर, डीके सिन्हा सर और दीप्ति रानी और हमारे यार राय सर, गंगा सर, सभी ग्रेट, गोविंद कुमार, गुलाब सर, गुरुचरण सर, जी राजपूत सर, जेपी गौतम, जगदीश सर, लक्ष्मी सर, नरेश नांग सर, हमारे सभी के गुरु को प्रणाम करता हूँ। हमारे नरेश नांग सर बराबर हमारे पैनल पर हम सभी का साथ देते हुए बने रहते हैं। प्रीत सिंह राघव सर जब भी आते हैं अपना कवित्व के माध्यम से अपना गायन करते हैं। राजकुमार सर, राजकुमार मेहरा सर, हमारे मुखर्जी सर, रामचंद्र सर, रंजीत सर, रश्मि, ऐसे हमारे सभी ग्रेट लीडर जिसने भी हमारा इस गुरुकुल में आकर के एक बार भी जय जय हाईरिच को बोला है, सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ साथियों। आज का स्पेशल स्पीच और शेयरिंग के पार्ट में आए हमारे सभी ग्रेट मातृशक्ति और पुरुष शक्ति सभी को नमन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित आज का ट्रेनिंग का पात्र लिए हुए बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में आज ट्रेनिंग के पात्र को सजाया हमारे
एसके गायन सर ने साथियों बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे बीच में आज का ट्रेनिंग और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से आते रहे। कितना सुंदर हमें आज बताया गया कि किन किन परिस्थितियों में हमें नेटवर्क करना पड़ता है। तो साथियों रुक गए अगर हम तो रह जाएंगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है। ओझल ना हो मंजिल एक पल भी नजरों से, हर पल करती दिल की धड़कन यही शोर है। चाहे गरजे बादल या बिजली ही चमके, चाहे गरजे बादल या बिजली ही चमके, आंधियां हो घनी या बारिश घनघोर बरसे, हर मुश्किल पार कर जाना उसकी ओर है। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है। चलते चलते पैर थक जाएं चाहे, या पथरीली रास्तों में बाधा कोई डाले, घने अंधियारे के बाद ही आती है एक भोर है। रुक गए अगर हम या रुक गए अगर तुम तो रह जाओगे पीछे। दूर नहीं अब मंजिल, बस कुछ ही मोड़ और है, बस कुछ ही मोड़ और है। साथियों कुछ ही समय रह गया है, हमारी मंजिल पास है। और मंजिल को देखते हुए हम एक सच्चाई के साथ में टिके रहें, क्योंकि कहते हैं ना कि सच को छुपाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता। सच्चाई की राह मुश्किल होती है मगर अंत में हमें सबको मालूम है कि जीत सत्य की ही होती है। झूठ से कुछ समय तक जीत सकते हैं, मगर यदि लंबे समय तक, मगर हमेशा हमें सत्य की विजय ही होती है। जो सच्चाई के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं है, वो कभी गिरता नहीं है। तो हमें हार नहीं मानना है, कभी हार मत मानो, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। जो गिरकर संभलते हैं साथियों, वही जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते हैं। अगर मन में सच्ची लगन हो, सच्चा विश्वास हो, सच्ची आत्मा हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बस हमें खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने सपनों से समझौता नहीं करना है। यदि हमें अपने सपनों को चाहिए तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ेगा एक प्रगति के साथ में। तो थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए इस मंच पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट सभी मातृशक्ति, सभी पुरुष शक्ति को प्रणाम करता हूँ। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मंच पर हम सभी ऐसे ही बने रहें और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मंजिल हमारी जितनी पास होती है मुश्किलें उतनी और बड़ी नजर आने लगती हैं। इसलिए मुश्किलों पर ध्यान ना देते हुए, परिस्थितियों पर ध्यान ना देते हुए हमें उसका डिसीजन ढूंढना जरूरी है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है। तो हमारा सॉल्यूशन ये गुरुकुल तीनों टाइम, क्योंकि इसमें हम आते हैं तो हमारा पूरा जो सुबह से शाम तक का नज़ारा होता है वो खूबसूरत हो जाता है और हमारी जो निगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। तो आगे चल करके हम बहुत ही अच्छा, सुंदर, सुशोभित करने वाले हैं और ये प्रकृति, ये परमात्मा हमें देख रहा है। सब कुछ अच्छा होने वाला है और कहते हैं ना जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। सो इसी आशा और विश्वास के साथ में कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसी विश्वास को रखते हुए मैं अपनी बाड़ी को ही विराम दूंगा और इस गुरुकुल को प्रणाम करूंगा कि इससे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इस पर जितने भी हमारे गुरुजन हैं, हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर, रामलखन पटेल सर, रितेश मुंशी सर, विश्व विजेता विश्वजीत सर, हमारी सभी सभी नारी शक्ति, सभी को नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ और आशा और विश्वास के साथ में हम एक मंच पर आने वाले हैं। यही आशा करके, यही विश्वास करके, एक सच्चाई के साथ में हम लोग
बिल्कुल तत्पर हैं, लगे हैं और बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिलने वाला है। कुछ ही समय रह गया है, कुछ ही पल रह गए हैं। तो हम इसी आशा और विश्वास के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट हमारे अनीता साय मैडम, प्लीज आपका बहुत ही बुलंद आवाज में होस्टिंग करते हुए आपका वेलकम है। मोस्ट वेलकम। आगे गति प्रदान करें गुरुकुल को। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने क्लोजिंग पार्ट बहुत ही अच्छे कविता के माध्यम से हमें बताया, थैंक यू। आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिस राह पर चल दे ओ मंजिल खुद बिछ जाती है, उसके हौसले के आगे तो मुश्किल भी झुक जाती है। न पूछो उसकी पहचान क्या है, जो दुनिया के बनाए हर फ्रेम को तोड़कर अपनी पहचान खुद गढ़ती है। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे बताया हमें क्लोजिंग पार्ट के लिए। सच के साथ हमें चलना चाहिए, कभी भी डर से हमें नहीं घबराना चाहिए, हमेशा हमें सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। खुद पर अगर भरोसा रखो, क्योंकि वही हमारा पहला कदम होता है सफलता की ओर। जो खुद पर यकीन कर लेता तो दुनिया उसे कभी रोक नहीं सकती। थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छे तरह से अपने क्लोजिंग पार्ट में निभाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आशीष बच्चन के लिए। सर आशीष बच्चन के लिए किनको इनवाइट किया जाए सर? गुरुदेव सर बने हुए हैं, गुरुदेव बने हुए हैं, थैंक गुरुदेव। यू सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आशीष बच्चन की और ऐसे ही हमारे पार्ट का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है आशीष बच्चन से हम आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही ग्रेट गुरुवर बने हुए जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सारे को होस्ट से डिजिटल क्लैपिंग साथ सर का वेलकम करती हूँ। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। आशीष बच्चन के सर मैं आपको आमंत्रित करती हूँ सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर। ओके, थैंक यू लीडर्स। ओके गाइस, नमस्कार, जय हरिच। सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले सॉरी, आज सैटरडे है, थोड़ा सा मैं लेट में ज्वाइन हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि साथियों हर पल पल जो है जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। थोड़ा सा लेट की वजह से बहुत सारी चीजें छूट जाती है। आपने सुना होगा 1 मिनट का वैल्यू या 1 सेकंड या 1 मिनट का वैल्यू उनसे पूछिए, अगर कोई सफर करने वाला है और उसका बाई ट्रेन या फ्लाइट छूट गया हो। ये सारी चीजें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं साथियों, गिनाने के लिए बहुत कुछ है। और हम तो हमेशा यही बोलना चाहेंगे, आज के सुपर होस्ट को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, और आज के सुपर ट्रेनर और जितना भी हमारे स्पेशल स्पीच में आए, सहगल मैम, सभी लीडर्स लोगों को, क्लोजिंग में आए भास्कर सर और टेस्टिमोनियल में आए तमाम लीडर को मैं सैल्यूट करता हूँ और बधाई देना चाहूंगा, और नए पुराने सभी साथियों को, स्पेशल मातृशक्तिगण को। और थैंक यू गुरुकुल के पिलर और सभी को होस्ट और मेरे लवली टीम, सभी को मैं दिल से जय हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। साथियों, हौसला रख अपने इरादों पर। हमेशा कहा जाता है हौसला रख अपने इरादों पर। बुलंदियों के पास क्या होता है, हम हौसला तो रखते हैं, लेकिन बुलंदियों को वहां तक पहुंचाने में थोड़ा सा हम नाकामयाब हो जाते हैं। और हमेशा हमारे जो अंदर में जो है क्या बोलना चाहिए, सांसें हैं, हमारे विश्वास है, बिलीफ है, वो टूटने लगता है। फॉर एग्जाम्पल हैरिज 15 महीना प्लस हो गया, हम तो वहां पहुंच रहे हैं, हौसला तो है, इरादा भी है, लेकिन उस बुलंदी को टच करने के लिए वो बीच की जो कैपिंग की दूरी है, उसमें टूटने लगता है। क्यों टूटता है पता है? आजू बाजू वाले लोग, फैलवार लोग जो दिखते हैं ना, नजर आते हैं, उन्हीं के शब्द सुन सुन करके हम जो है अपने विश्वास को थोड़ा सा कमजोर कर लेते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि कुछ दिन के लिए और आप लोग बहरा बन जाइए, कान में रुई डाल दीजिए, या उनको, उनके शब्द को इग्नोर कर दीजिए। कुछ भी बोल रहे हैं, सिर्फ अपने अपलाइन का, अपने लाइफ लाइन का सुनिए, और इधर उधर का बात ही मत सुनिए। क्योंकि मार्केट में आपको हमेशा फेलवर नजर आते हैं। चौक चौराहे में फॉर एग्जाम्पल, जो व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ रहा होगा, वो कभी गांव में भटकते नजर नहीं आएगा, शहर में भटकते नजर नहीं आएगा। वो अपने अपने या तो क्लास में रहेगा, या तो छात्रावास में रहेगा, या तो ट्यूशन में रहेगा, ये सारे उधर ही नजर आएंगे। उसी तरह बेरोजगार लोग हमेशा घूमते नजर आएंगे, और जिनको रोजगार मिल चुका है, जो अपने अपने काम में लग चुके हैं, वो कभी भी खाली नहीं रहते साथियों, अपने अपने जगह वो व्यस्त, मस्त और स्वस्थ रहते हैं। तो हम क्या, फ्री का एडवांस, फ्री का एडवर्टाइज
देने वाले, बिना शुल्क से हमें जो है गाइड करने वाले, वकील बनने वाले, जज बनने वाले, उनका हम सलाह में फ्री में जो लेते हैं हमारे लिए नुकसानदायक। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। इतना लोग आएंगे आपको बोलेंगे यूं ही बाल जो है हमारे धूप में सफेद नहीं हुए हैं, तजुर्बा कहता है बेटा हमारी बातों को थोड़ा सा ध्यान दो, इग्नोर मत करो। ऐसे शब्द बोलने वाले, आपके दिल को टटोल करके खलबली मचाने वाले ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने वाले, आपको लगेगा कि इनके पास ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र मेरे ऊपर छोड़ रहा है, इनके पास ज्ञान कुट कुट के भरा है, ऐसी लगेगा आपको। दरअसल अंदर जाओगे तो अंदर से खोखला रहेगा, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कहा सुना बातों को आपको ट्राई करेगा, जो इधर से सुनता है उसी को ट्राई करेगा, स्टोर कभी नहीं करता। स्टोर करके रखने वाले का शब्द अलग होता है साथियों, और इधर से सुनता है, इधर से निकालने वाला का शब्द कुछ अलग होता है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और जब भी किसी का बात सुनते हैं उसके प्रति चिंतन मनन अध्ययन जरूर कीजिएगा। यूं ही गुरुकुल नहीं बना है, गुरुकुल में जो भी शब्द छोड़ा जाता है, परोसा जाता है साथियों, यूनिक होता है, 1 मिनट से ही 2 मिनट से ही, लेकिन वो सोच समझ करते अंतरात्मा से, दिल से आवाज निकलती है जो सामने वाले दिल में जा करके, दिमाग में जा करके स्टोर करती है। इस बात को हमेशा गौर कीजिएगा। और जब भी कोई गुरुकुल में 1 घंटा 10 मिनट देते हैं साथियों, तो बहुत सोच समझ करके देते हैं। आप सोचिए आपका जिंदगी का 3 घंटा 30 मिनट, 3.5 घंटा देते हो आप, तो समझ सकते हो 1 साल का कितना होगा। 3.5 घंटा गुणित 365 दिन कैलकुलेट करके देखेंगे तो साथियों इतना घंटा आपने बर्बाद किया। इसके एवरेज में आपको मिला क्या? लोग सवाल करेंगे और आप उनके सवाल में हाँ बोलोगे और हमेशा टूट जाओगे, इस कॉन्सेप्ट को, इस गुरुकुल को छोड़ के चले जाओगे, दूसरा ढूंढना चालू करोगे, फिर जीरो से चालू करोगे, वहां जाके फिर भटकोगे, फिर दूसरे जगह जाओगे। कहावत है ना, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा एक ही जगह कुआं खोदो। साथियों ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे लीडर्स लोग भटक रहे हैं आज भी। मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा, वो सीख रहे हैं जहां भी जाकर के, क्योंकि व्यक्ति फेल होता नहीं है, सीखता है। मार्केट में जाके सीखता है, सुख और दुख से रूबरू होता है, परिचय होता है, और जब भी उनका परिचय होता है साथियों वहीं से मार पड़ती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को डंडे से मारो या वो करो, अपने जो भी शब्द का मार पड़ता है यहाँ आकर के फिर गुरुकुल में टिकता है और आकर के बोलता है कि भैया इससे अच्छा मेरा गुरुकुल ही ठीक है। तो साथियों मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, शब्द थोड़ा सा कड़वाहट लगता है, लेकिन हाँ हमारे लाइफ के लिए वो क्रीम पाउडर साबुन शैम्पू का काम करेगा, जो हमारे ऊपर वाला शरीर को जो धोता है ना, तो अंदर वाला हमारे पवित्र आत्मा को शुद्धिकरण करने के लिए, हमारे माइंड स्टोर को रिफ्रेश करने के लिए, ये सारे चीजें इस गुरुकुल में रिफ्रेश करने के लिए, बार बार उस ज्ञान को पुनः एक बार जागृत करने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है। और आशीष वचन क्या है, तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, समय ज्यादा ले लिया इसके लिए सो सॉरी। और सभी के धर्म में जो भी बिलोंग करते हैं साथियों, सभी अपना अपना इष्ट देव से प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि पहले जैसे हम जयकारा लगाते हुए पुनः एक बार फिर से हाईरिच को गहन अध्ययन करके फिर से जोरदार तरीका से हम काम करें। और इसी आशा उम्मीद के साथ मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं साथियों। गुरुकुल के तमाम लीडर को, कुलदीप सर, पटेल सर, मुंशी सर, विश्व विजेता सर, आरपी भास्कर सर, मनोज सर, एसके सर, दिलीप सर, और हमारे मातृशक्तिगण और बहुत सारे लीडर हैं, राघव सर, पैकरा सर, हमारे राजकुमार मुखर्जी सर, जो मेरे नजदीक से सब बिलोंग करते हैं साथियों, सब मेरे दिल में है। आप लोगों का नाम ले नहीं पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सब मेरे दिल में हो, एक एक जने का नाम मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं किसी से बात आवाज सुनता हूँ मैं अपने आप को खुश और किस्मत वाला समझता हूँ। साथियों बहुत लोगों का कॉल आता है, गुड मॉर्निंग सर, जय हरि सर करके, दिल जो है भर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाह, सैल्यूट करता हूँ सभी को, जो आप लोग इतना जबरदस्त तरीका से हौसला को आज भी बुलंद करके रखें, आपके इरादे मजबूत है। तो ऐसे इरादा हौसला बुलंद रखने वाले, क्योंकि आप मंजिल के बहुत करीब है साथियों। अभी अभी हमारे आरपी भास्कर बोले ना, मंजिल करीब होते हैं तो बहुत सारे अड़चने आती है, ब्रेकर आते हैं, आपको हर पल आपका सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी पूछेगा आपकी बाइक का इंडिकेटर क्यों नहीं जल रहा भाई, इसके लिए फाइन भरना पड़ेगा, दुनिया भर का परेशान करेंगे आपको। आपकी कार का सेल्फ कैसे उठा नहीं रहा है, धक्का क्यों दे रहे हो, हार्न कैसे नहीं बज रहा है, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाए हो, दुनिया भर का बोलेंगे आपको। घबराएगा मत,
जो भी आपके पास है साथियों वो एकदम जबरदस्त है, उसी से प्यार करो और आगे भी जबरदस्त करते रहो। निश्चित रूप से आपके सारे सपने सुखद और संपन्न होने वाले हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हमेशा कहा जाता है हार के आगे जीत है। आप लोगों को लग रहा है कि मैं हार गया, नहीं, अभी सिर्फ हमारे पैर थके होंगे लेकिन मन अभी भी नहीं थका साथियों। बहुत जल्द हम उस मंजिल की ओर, और हमारे पीछे में बहुत बड़ा पोस्टर में लगा होगा हाईरेज ग्रुप ऑफ कंपनी, वहां का मेंबर, और सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा आप लोगों का नाम। वाह, गुरुकुल को चलाने वाले अमुक लीडर लोग लगातार लगातार अपने बहुत बड़े योगदान दिए हैं, और भगवान से हमेशा सुबह शाम दोपहर हमेशा प्रेयर करने वाले ये लीडर लोग हैं, जो इनके वजह से आज जो है हाईरिच को सपोर्ट मिला है, और हाईरिच के साथ हैं इन लोग करके एक सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। जब भी कोई गली मोहल्ला गांव शहर से गुजरेंगे तो आपका नाम लिया जाएगा और आपको बोलेंगे यही है हाईरिचियन, यही है हाईरिचियन। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, जय हरीश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। अनिता सा मैम, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके दो शब्द ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खुद पर अडिग रहते हैं। राह में चाहे जितने भी तूफान आए वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। गुरु के ज्ञान में संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं, क्योंकि गुरु के ज्ञान से हमें मिलती है हर उड़ान, हर मुश्किल भी बन जाती है आसान। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरुवर को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी कि आए और आशीष वचन से हमें आशीर्वाद दिया। तो हार के आगे भी जीत है, मेरे पाँव थके नहीं अभी, क्योंकि मेरी मंजिल उस मंजिल पर टिकी हुई है जो मेरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। समय हो चुका है आज की मीटिंग को समाप्त करने के लिए। सभी पार्टिसिपेटरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित होते हैं, और सभी पार्टिसिपेट जिन्होंने भाग लिया है इस ट्रेनिंग सेशन में, क्लोजिंग में, स्पेशल स्पीच में, शेयरिंग में, सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम अनीता शाह है, मैं जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तो सभी को म्यूट का ऑप्शन दिया जाए जय जय हारीज के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हारीच। जय जय हरी, जय हरी, जय जय हरी। हरी, जय जय हरी, जय जय हरी। जय हरी, जय जय हरी, जय हरी।